आज मैं स्वागत करता हूँ अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी विद खान को। आज हम लोग क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर 3 का 100 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अब देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई। ऑप्शन ए है 1885, ऑप्शन बी 1880, ऑप्शन सी 1890, ऑप्शन डी 1900। ऑप्शन ए हो गया 1885। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस की स्थापना किसके प्रयास से हुई थी। तो ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है ए ओ ह्यूम, ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, तो इसका हुआ था ऑप्शन बी ए ओ ह्यूम के साथ। अब अगला देखिए guys, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है दिल्ली में, या बी कोलकाता में, या सी मुंबई में, या ऑप्शन डी लखनऊ में। ऑप्शन सी मुंबई में हुआ था। अगला क्वेश्चन गए 4 नंबर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए है बोमस चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, या डी नंबर, एक मिनट इसको छोटा कर दो। देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए था बोमस चंद्र बनर्जी, या दादा भाई नौरोजी, या सुरेंद्र नाथ बनर्जी, या तिलक वर्मा। तो इसका ऑप्शन ए नंबर बोमस चंद्र बनर्जी। अब अगला क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी क्या कहता है, ग्रैंड ओल्ड मैन, या लोकमान्य, या देश बंधु, या पंजाब केसरी। पंजाब केसरी, इसको बोलते हैं दादा ग्रैंड ओल्ड मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने दी थी। बंकिम चंद्र बनर्जी, या दादा भाई नौरोजी, या तिलक, या फिर दिए थे गोखले। तो इसका ऑप्शन होगा बी, दादा भाई नौरोजी। नरम दल के नेता कौन थे, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, या सुरेंद्र नाथ बनर्जी, या सभी थे। नरम दल के नेता कौन थे। एक मिनट, नरम दल के नेता थे, दादा भाई नौरोजी भी थे, गोपाल कृष्ण गोखले भी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी थे, और ये ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी डी। गरम दल के नेता कौन थे, तो इसमें था लाल बाल पाल, गोखले, और दादा भाई नौरोजी, और ह्यूम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे को होगा, कौन नहीं थे, ठीक है। यहाँ पे कौन एक मिनट एक मिनट, नरम दल के नेता, सॉरी, नरम दल के गरम दल के नेता कौन थे। तो यहाँ लाल बाल पाल, या गोपाल कृष्ण गोखले, या दादा भाई नौरोजी, या एओहिम। तो ये दोनों थे लोग तो नरम दल के, तो ये दोनों का आंसर तो नहीं होगा। अब लाल बाल पाल मतलब होता है, लाल से होता है लाला लाजपत राय, लाल से होगा लाला लाजपत राय, और बाल से होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल से क्या होगा, बाल गंगाधर तिलक, और पाल से होगा लाल से लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से होगा, इसका एक मिनट इसका थोड़ा भूल रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन, 9 नंबर सवाल क्या है, लाला लाजपत राय को किस उपाधि से जाना जाता है। ऑप्शन ए था पंजाब केसरी, या ऑप्शन बी था देश बंधु, या ऑप्शन सी था लोकमान्य, या ऑप्शन डी था ग्रैंड ओल्ड मैन। तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। एक मिनट, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। अगर देखिए, लोकमान्य उपाधि कैसे मिली थी, लोकमान्य उपाधि किससे मिली थी, यानी किसने दी थी। तो देखिए गाइस, यहाँ ऑप्शन होगा बाल गंगाधर तिलक, या लाला लाजपत राय, या दादा भाई नौरोजी, या गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, यहाँ पे शॉर्टकट है, तो इसको पूरा पूरा बता दे रहा है। ये पहला था बाल गंगाधर तिलक, दूसरा था लाला लाजपत राय, या ऑप्शन सी था दादा भाई नौरोजी, या ऑप्शन डी था गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही आंसर होगा ए, बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह किसका कथन है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह किसका कथन है। या तिलक का, या महात्मा गांधी का, या लाजपत राय का, या बिपिन पाल का। तो ये था तिलक का। अब अगला, तिलक किस पत्रिका के संपादक थे। तिलक किस पत्रिका के संपादक थे, मराठा एवं केसरी के, या यंग इंडिया के, या हिंद स्वराज के, या जगजीवन के। यहाँ पे यंग इंडिया का पूछता है पेपर में। यंग इंडिया का था महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। तो इसका आंसर होगा मराठा एवं केसरी के।
तिलक किस पत्रिका के संपादक थे? तो मराठा एवं केसरी के। अब अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1907, ऑप्शन बी है 1905, ऑप्शन सी है 1916, ऑप्शन डी है 1919। तो इसका सही आंसर होगा 1907 में। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 में। अब अगला क्वेश्चन, कांग्रेस का विभाजन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए था सूरत में, या ऑप्शन बी है कोलकाता में, या ऑप्शन सी है बम्बई में, या ऑप्शन डी है लखनऊ में। तो इसका अब कांग्रेस का विभाजन हुआ था सूरत में। अब अगला, बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में, या 1906 में, या 1907 में, या 1911 में। तो इसका सही आंसर है 1905 में। अगला, बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? कर्जन ने किया था, लॉर्ड कर्जन या लिप्टन ने किया था, रिपन ने किया था, या डलहौजी ने किया था? तो इसका आपका आंसर है बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। अब अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो 16 अक्टूबर 1905 में, या ऑप्शन बी 15 अगस्त 1907 में, या 22 जुलाई 1911 में, या 2 अक्टूबर 1905 में। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी 16 अक्टूबर 1905 में। अब नेक्स्ट, वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी, या रविंद्रनाथ टैगोर, या तिलक, या महात्मा गांधी? तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे थे, और जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर। आगे, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? कांग्रेस का लखनऊ लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1916 में, ऑप्शन बी 1917 में, ऑप्शन सी 1919 में, ऑप्शन डी 1920 में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1916 में। अगला, लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ? कांग्रेस और मुस्लिम लीग, कांग्रेस और अंग्रेज, कांग्रेस और क्रांतिकारी, लास्ट ऑप्शन था कांग्रेस और किसान सभा। लखनऊ समझौता हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी नेता अंग्रेजों से क्या चाहते थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी नेता अंग्रेजों से क्या चाहते थे? सुधार, या स्वतंत्रता, या विद्रोह, या हिंसा? तो इसका आंसर होगा सुधार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का विभाजन किस कारण हुआ था? विचारधारा का मतभेद, या फिर था अंग्रेजों का दबाव, या मुस्लिम लीग, या किसान आंदोलन? तो कांग्रेस का विभाजन हुआ था विचारधारा का मतभेद के कारण। आगे, गरम दल किस नीति को मानता था? गरम दल किस नीति को मानता था? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष संघर्ष, ऑप्शन बी है प्रार्थना, ऑप्शन सी है सुधार, या ऑप्शन डी समझौता? तो इसका था प्रत्यक्ष संघर्ष। अगला, नरम दल किस नीति को मानता था? नरम दल प्रार्थना व निवेदन, क्रांति, या बहिष्कार, या सत्याग्रह? तो इसका प्रार्थना एवं निवेदन। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी किस पात्र से जुड़े हैं? द बंगाली, केसरी, यंग इंडिया, कॉमनवेल्थ? सुरेंद्र नाथ बनर्जी किस पात्र से जुड़े हैं? द बंगाली, या केसरी, या फिर यंग इंडिया, या कॉमनवेल्थ? तो इसका आंसर होगा द बंगाली। अगला, 1905 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध में क्या आंदोलन शुरू हुआ? 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में क्या आंदोलन शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो, या सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो 1905 में विभाजन के विरुद्ध में कौन सा आंदोलन हुआ था? स्वदेशी आंदोलन, यानी अपना अंग्रेजों कुछ ना खरीदा। अगला, स्वदेशी आंदोलन का कारण नारा क्या था? स्वदेशी आंदोलन का नारा क्या था? अपने देश का उपयोग करो, बिल्कुल। भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, जालियांवाला बाग हत्याकांड नहीं था। अपने देश का कपड़ा यूज करो, सब समान। अगला, बहिष्कार आंदोलन का उद्देश्य क्या था? विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, एकदम गैर सही है, या शिक्षा का बहिष्कार, या फिर था अंग्रेजों का बहिष्कार, या ऑप्शन डी भी देख रहे हैं, सब ऐसा भी था। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार भी करना है, शिक्षा का उसका बहिष्कार करना है, ना पढ़ाना है उसको, और अंग्रेजों का बहिष्कार करना है, दी था गाइस, सब पिट्टा को मार के भगाना। अगला क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन के समय कौन सा नेता लोग सॉरी
स्वदेशी आंदोलन के समय कौन सा गीत लोकप्रिय हुआ? वंदे मातरम या जन गण मन या सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा या राघुपति राघव राजा राम? इसका आंसर होगा वंदे मातरम। अगला, 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए ढाका, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी, सॉरी, 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए ढाका, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी कोलकाता या ऑप्शन डी दिल्ली। ये था ढाका टाका, ढाका टाका, बांग्लादेश। अम्बो अम्बो। अगला, मुस्लिम लीग के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुस्लिम सॉरी मुसलमानों के हितों की रक्षा, या कांग्रेस को खत्म करना, या अंग्रेजों को भगाना, या शिक्षा देना। ये चुट्टा तो हाई होना करेगा। 31 का आंसर होगा गाइस ए, मुसलमानों के हितों की रक्षा, घंटा रक्षा। अगला, कांग्रेस और मुस्लिमों के बीच समझौता कब हुआ था? 1916 में या 1906 में या 1920 में या 1919 में? कांग्रेस और मुस्लिम के बीच समझौता हुआ था 1916 में। 1906 में हुआ था सर पूना पैक्ट, महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच। अगला क्वेश्चन है गाइस, अगला, लखनऊ समझौता के समय कांग्रेस के नेता कौन था? बाल गंगाधर तिलक या दादा भाई नौरोजी या फिर था लाला लाजपत राय या विपिन पाल? था इसका ऑप्शन होगा सॉरी, लखनऊ समझौता के समय कांग्रेस के नेता कौन थे? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। अगला, लखनऊ समझौते से किसे लाभ मिला? राष्ट्रीय आंदोलन को, अंग्रेजों को, किसानों को या मजदूरों को? लखनऊ समझौता से किसे लाभ मिला? तो लखनऊ समझौता से मिलने था लाभ राष्ट्रीय आंदोलनों को। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के वायसराय कौन था? डफरिन था, कर्जन था, रिपन था या लिप्टन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? इसका ऑप्शन ए डफरिन या ऑप्शन बी कर्जन या रिपन या लिप्टन था। इसका होता आंसर ऑप्शन डी डफरिन। इस सब का आंसर ये है क्या? अगला, भारत का अनौपचारिक इतिहासकार किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को या सुरेंद्र नाथ बनर्जी को या तिलक को या महात्मा गांधी को? तो इसको बोलते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये हम लोग का विधायक था सुरेंद्र नाथ। अगला, आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी या रविंद्रनाथ टैगोर या विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद या तिलक वर्मा? क्रिकेटर नहीं है, तिलक वर्मा वाला है। तो इसका ऑप्शन होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला, इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी का उद्देश्य क्या था? राजनीतिक जागरूकता फैलाना या सत्ता प्राप्त करना या क्रांति करना, अंग्रेजों का हराना। मेन गाइस है ये होता है, ये बीच वाला। लेकिन क्या करिए, किताब का सवाल है तो किताब का आंसर ये होगा राजनीतिक जागरूकता फैलाना। लेकिन सब चट्टा को यही करना है, ये सत्ता प्राप्त करना है ये। अगला, स्वदेशी आंदोलन के सबसे बड़ा असर कहाँ पाया गया? बंगाल में या पंजाब में या महाराष्ट्र में या गुजरात में? स्वदेशी आंदोलन का सबसे बड़ा असर पाया गया था बंगाल, जब वो बंगाल में। बिपिन चंद्रपाल किस विचारधारा से जुड़े थे? बिपिन चंद्रपाल किस विचारधारा से जुड़े थे? गरम दल, नरम दल या क्रांतिकारी या धर्म सुधारक? तो गरम दल से जुड़े थे, गरम दल। अब देखिए, 1907 में सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था? कांग्रेस का विभाजन या कांग्रेस और लीग का समझौता या असहयोग आंदोलन या लास्ट में क्या है? ऑप्शन देखने रहे, जालियांवाला बाग हत्याकांड। 1907 के सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था? तो एक कांग्रेस का विभाजन हुआ था। अगला, बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ? 1911 में, 1912 में, 1916 में या 1919 में? बंगाल विभाजन रद्द हुआ था 1911 में। अगला, बंगाल विभाजन को रद्द करने वाला वायसराय कौन था? हार्डिंग द्वितीय था या लिटन था या रिपन था या डलहौजी था? तो इसका था वायसराय हार्डिंग द्वितीय। भारत का मक्का किसे कहा जाता है? कलकत्ता को, लखनऊ को, मुंबई को या ढाका को? ये ढाका टक्का हो 44। सॉरी, भारत का मक्का किसे कहा जाता है? कोलकाता को, कलकत्ता, कलकत्ता। आगे, स्वदेशी आंदोलन का सबसे बड़ा हथियार क्या था? बहिष्कार, हिंसा या हड़ताल या सत्याग्रह
जरा, स्वदेशी आंदोलन का सबसे बड़ा हथियार क्या था? तो स्वदेशी आंदोलन का सबसे बड़ा हथियार था बहिष्कार। आगे, 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी, या फिर थे दादा भाई नौरोजी, या तिलक वर्मा, या सुरेंद्र नाथ बनर्जी, या लाजपत राय? तो एक दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट, 1906 में अधिवेशन में कौन सा प्रस्ताव पारित हुआ? स्वराज का, असहयोग आंदोलन का, भारत छोड़ो का, या क्रांतिकारी का? 1906 में अधिवेशन में कौन सा प्रस्ताव पारित हुआ था? तो इसका आंसर था स्वराज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी ने किस अधिवेशन में स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बताया? दादा भाई नौरोजी ने किस अधिवेशन में स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बताया? 1906 कलकत्ता में बताए थे, या 1907 सूरत में बताए थे, या 1916 लखनऊ में बताए थे, या 1920 नागपुर में थे? 1906 कलकत्ता में बताए थे। अगला, 1905 के आंदोलन के दौरान किस उपयोग को बढ़ावा मिला? वस्त्र उद्योग, लोहा उद्योग, कागज उद्योग, खनन उद्योग? 1905 के आंदोलन के दौरान किस उद्योग का बढ़ावा मिला? तो गाइस इसका आंसर होगा वस्त्र उद्योग का, वस्त्र। अगला, स्वदेशी आंदोलन का नारा किसने दिया था? तिलक दिए थे, अरविंद घोष, टैगोर, या गोपाल कृष्ण गोखले? तो इसका आंसर होगा अरविंद घोष। गाइस 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है।